लाभ उठाए हैं। जैसे शोषण लोगों का हो रहा था, जो शिक्षा का अधिकार सबको नहीं मिल रहा था, समानता का अधिकार नहीं मिल रहा था, नारी सम्मान का अधिकार नहीं मिल रहा था, तो बाबा साहेब उंगली उठाए, कहे आपको मैं अधिकार दिलाता हूँ, आपको हक दिलाता हूँ, लेकिन आप लोग कहाँ चलो? संसद की तरफ। कहाँ चलो? संसद की तरफ। क्योंकि संसद की तरफ जब आप जाओगे तो आप प्रधानमंत्री बनाओगे, राष्ट्रपति बनाओगे, जिससे साथियों आप सभी लोगों का कल्याण होगा। और जब बहुजन समाज शासक भारत देश का, क्योंकि बाबा साहब की 3 बातें थी, जैसे हम लोग नारा लगाते हैं बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। आखिर जब हम पूछते हैं कि बाबा साहब का मिशनवा क्या भाई, तो मामला साफ, 90% साफ। मैं क्योंकि अभी 10 जगह से आ रहा हूं इसी तरीके से जयंती के अवसर पर। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, और यहाँ जो मैं मौजूद हूँ ये मेरा ग्राम सभा है, बताने की जरूरत नहीं है, सभी लोग मेरे अपने हैं, क्योंकि मैं इस ग्राम सभा का हूँ और बहुजन समाज का बेटा, आप सभी लोगों का शुभचिंतन। तो तमाम लोग आए होंगे, अपनी अपनी विचारधारा को इस जयंती के अवसर पर रखे होंगे। और आज साथियों मैं इतना कहना चाहूंगा कि आज अगर आप जयंती देखें, इतिहास देखें उठाकर, मैं देखिए भाई जो म्यूजिक डायरेक्टर लोग हैं इनका दिल की गहराइयों से साधुवाद कर रहा हूं। और अभी भी गाना गा रहे थे गायक महोदय जी, उनका मैं साधुवाद कर रहा हूं कि इतना अच्छा बेहतरीन गाना आप गाए थे। एक बार जोरदार ताली इन लोगों के लिए बजा दिया। और डीजे मास्टर, कैमरामैन जो भी हैं, सबका मैं साधुवाद कर रहा हूं। और जो अध्यक्ष महोदय, इस समिति के अध्यक्ष महोदय हैं जय भीम चेतना समिति के, उनका मैं साधुवाद कर रहा हूं, कि पूरी टीम का मैं साधुवाद कर रहा हूं। और जैसा कि साथियों जो है यहाँ पर तमाम लोग हैं मौजूद, उस जो है मैं देख पा रहा हूँ जहाँ तक कि यहाँ जो है अध्यक्ष महोदय ज्ञानचंद जी हैं, और उपाध्यक्ष अवधेश कुमार जी हैं, और अनिल कुमार जी हैं, और व्यवस्थापक जो है सतीराम जी हैं, पवन कुमार, शैलेश कुमार, सौरभ कुमार, मुकेश कुमार, विपिन कुमार, अमरीश कुमार, अजीत कुमार, मंजीत, विनय, नवनीत कुमार, राकेश कुमार, सुशील कुमार, और संतोष कुमार, अनिल कुमार, अजय, विवेक, कुलदीप, रणविजय राव, परवेश, रवि, अवनीश कुमार। तो मैं सभी लोगों का तहे दिल से साधुवाद कर रहा हूँ कि आप लोग सराहनीय कार्य करते हुए बाबा साहेब जी की जयंती मना रहे हैं। और साथियों मैं धन्य मानता हूँ, ये तो मान लीजिए मेरा ग्राम सभा है, मेरा अपना ग्राम सभा है, लेकिन वाकई ये जो 6 गांवों का 6 गांव है ना, 6 गांव मिलकर साथ मास्टर साहब देखिए मौजूद 6 ही है गाँव। बगिया तो मने है, लेकिन वो जो निकल ना आवा उगावत तो दूर में आवा बगिया को दूर में आवा। तो सुनिए, तो मास्टर साहब देखिए इस कारवां को ढो रहे हैं लगातार। हम लोग एक बार चाहते हैं मास्टर साहब जी के लिए जोरदार ताली आप लोग बजा दीजिए। ये जो है इन्होंने इस पूरे ग्राम सभा में ये कार्य करने का काम किया। और साथियों मैं गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ कि अगर बाबा साहब जी की कहीं पर प्रतिमा लगी है तो ग्राम सभा बदलिया पाइपुर में यहाँ पर लगा हुआ है। यहाँ के ग्रामवासियों का सबका मैं साधुवाद कर रहा हूँ कि प्रतिमा को लगाए। और साथियों मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगा आप लोगों के बीच में कि आज पूरा विश्व बाबा साहब की जयंती मना रहा है। तो क्यों मना रहा है ये तो आप लोग जान ही रहे हैं। बहुत लोग माताएं बहनें हैं या जो भी हैं सब जानते हैं कि बाबा साहब ने ऐसा काम किया जिनकी वजह से आज जयंती मनाई जा रही है। आज साथियों विश्व का रिकॉर्ड है, विश्व का रिकॉर्ड है। इतनी बड़ी जयंती अगर किसी की मनाई जाती है विश्व स्तर पर तो परम पूज्य बोधिसत्व प्राप्त बाबा साहब जी। देश के तमाम महापुरुष हैं या विश्व के तमाम महापुरुष हैं, लेकिन इतनी बड़ी जयंती अगर किसी की मनाई जाती है तो परम पूज्य बाबा साहेब जी की मनाई जाती है। और साथियों बाबा साहेब की आखिर इतनी बड़ी जयंती क्यों मनाई जाती है इसका कारण होगा, जाहिर सी बात है। आज साथियों मैं लगभग 7 या 8 जगह, क्यों डॉक्टर साहब हमारे बीच में मौजूद हैं, जिला अस्पताल के डॉक्टर ओपी राव जी और सूरज जी, मनीष जी हमारे बीच में मौजूद हैं। तो हम लोग कम से कम जो है 9 या 10 कार्यक्रम करते हुए आ रहे हैं। पूरा दिन हम लोग 10 कार्यक्रम करते हुए आ रहे हैं। इसके बावजूद अभी 5 कार्यक्रम बचे हैं। पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, पहुंच जानिए अगर बाबा साहब की अनुकंपा बनी रही तो पहुंच भी सकते हैं। और सब जगह मुझे कुछ न कुछ बोलना ही होता है।
तो मैं ये कहना चाहूंगा कि साथियों, बाबा साहब के जो 3 मूल मंत्र हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, इस पे विशेष ध्यान आप लोग दीजिए। मैं सबसे यही कहना चाहूंगा, विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे तो हमारे बहुजन समाज के लोगों का विकास होगा, आप लोगों का विकास होगा, और जब आप लोगों का विकास होगा तो पूरे भारत देश का विकास होगा, और जब पूरे भारत देश का विकास होगा तो हमारा जो भारत देश अभी तक विकासशील में है, विकसित देश की श्रेणी में चला जाएगा। आज साथियों, बहुत दुख होता है कि आजादी के इतने साल हो गए। 1947 में आजाद हुआ हमारा देश, और 1950 में बाबा साहेब जी के संविधान के द्वारा, 1949-50 में बाबा साहेब जी के संविधान के द्वारा पूर्णतः आजादी जो मिली, लेकिन इसके बावजूद भी आज साथियों देखने को ये मिलता है, आज भी इस देश में भुखमरी है, लाचारी है, गरीबी है। आज भी साथियों, ये इतिहास के पन्नों में आप देख लीजिए कि आज भी जब तुलना होती है और देशों की जब तुलना होती है तो भुखमरी, लाचारी, गरीबी सबसे ज्यादा हमारे भारत देश में। और उसका जबकि भारत देश के साथ साथ तमाम ऐसे देश थे जो गुलाम बना दिए गए थे, लेकिन वो लोग गुलामी के बावजूद इतनी तेज तर्रार से आगे बढ़े कि वो विकसित देशों में चले गए। और साथियों, क्यों चले गए? उसका सबसे बड़ा कारण ये रहा कि जातिगत व्यवस्था नहीं रही, और देशों में जातिगत व्यवस्था नहीं रही, और जातिगत व्यवस्था की वजह से आज हमारा भारत देश विकसित देश नहीं हो पाया है। तो अगर हम लोग अगर बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं तो संपूर्ण देशवासियों के लिए मेरा यह संदेश है साथियों कि जातीयता को भुलाकर आपस में मानवता, जो बुद्ध जी ने रास्ता बताया है कि मानो मानो एक समान, और बाबा साहब जी ने भारतीय संविधान में समानता, स्वतंत्रता, शिक्षा, नारी सम्मान का अधिकार जो दिया है, किसी एक वर्ग के लिए नहीं, किसी एक संप्रदाय के लिए नहीं, समस्त भारतवासियों के लिए दिया है। तो इसलिए हम सभी भारतवासियों को ये सोचना चाहिए कि जब बाबा साहेब जी ने किसी एक वर्ग के लिए नहीं काम किया है, सभी लोगों के लिए काम किया है, तो सबको मिलकर बाबा साहेब के मिशन पर चलना चाहिए। और साथियों, एक समय था, तमाम दादा देखिए बैठे हैं, बुजुर्ग लोग बैठे हैं, एक समय था कि आपको ना धन रख सकते थे, ना स्वतंत्रता था, ना समानता था, ना शिक्षा था, लेकिन बाबा साहब जी की बदौलत आज आप लोग इस काबिल हो गए हैं कि आपके साथ अगर कोई जात पात करता है तो उसके साथ धारा लग सकता है। क्यों मार सकते अनिल जी? अगर आपके साथ कोई जात पात करता है तो उसके साथ धारा लग सकता है। आपके पास अगर कोई धन छीनता है तो धारा लग सकता है। अगर साथियों कुछ भी करता है तो बाबा साहब, परम पूज्य बाबा साहब जी का देन है कि आप लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, यहाँ तक कि पूरा देश सुरक्षित महसूस कर रहा है। अगर बाबा साहब जी का संविधान ना होता तो कानून व्यवस्थाएं नहीं होती, और जब कानून व्यवस्थाएं नहीं होती साथियों, तो आज हम लोग जो चैन की जिंदगी, अमल चैन की जिंदगी जी रहे हैं, ये नहीं जी पाते। आज आपके ऊपर है, आज आपके ऊपर ये है कि आप प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री चुन सकते हैं। ये बाबा साहब के एक वोट देने का अधिकार है। तो इसलिए मैं यही कहूंगा साथियों आप लोगों से कि आप लोग जयंती मना रहे हैं, बहुत बहुत साधुवाद है, लेकिन आप लोग इनकी विचारधाराओं को जरूर अपनाएं। और जब तक साथियों विचारधारा बाबा साहब की नहीं अपनाएंगे, तब तक साथियों जय 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 भीम या नमो नमो बुद्धाय कहने से साथियों कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि आपसे ज्यादा जय भीम जो आपके विरोधी करते हैं, मूर्तियों पे माला और विचारों पे ताला, वो मूर्तियों पे माला पहनाएंगे और आपके लिए विचारों पे ताला कर देंगे, लेकिन आप मूर्तियों पे माला पहनाएंगे और विचारों पे ताला कर देंगे। वो विचारों को अपनाते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ बाबा साहब जी को 365 दिन में एक दिन याद करते हैं। साथियों, मैं जब किसी घर में जाता हूं, मेरा जहां तक मतलब अनुभव है, जहां तक मैं जाता हूं किसी घर में, अभी मैं जब किसी से पूछता हूं कि जैसे बाबा साहब जी ने जो किताबें लिखी हैं, साथियों बाबा साहब जी ने जो किताबें लिखी हैं, अभी बहुत लोगों से पूछा जाकर भारतीय संविधान किसी के घर में है, तो कुछ ही लोग मुझे मिलते हैं, कुछ ही लोग। मैंने 100 में से अगर तुलना की जाए मात्र 10%। क्यों सही कह रहे हैं गलत? 100 में से लगभग 10% मिलते हैं, बाकी नहीं मिल पाते हैं, यानी 90% मामला साफ। अगर हम किसी से पूछते हैं कि जबकि राष्ट्रीय पुस्तक आपकी है, साथियों एक चीज जान लीजिए, पूरे भारत देश की अगर कोई राष्ट्रीय पुस्तक है तो बाबा साहब के द्वारा लिखा हुआ किताब भारतीय संविधान है।
और भारतीय संविधान जब हम खोजते हैं तो लगभग हम बता चुके हैं कि 90 घरों में नहीं मिलेगा, 10 घर में मिलेगा 100 में से। तो क्या है, आप कानून को जान पाएंगे? आपके ऊपर कोई भी धारा कोई लगा दे, आप जान पाएंगे? तो इसलिए हमको भारतीय संविधान को घरों में रखने की जरूरत है। और साथ में तब साथियों मिशन पूरा होगा जब हम बहुजन समाज में जन्मे जितने संत महापुरुष हैं उनकी विचारधाराओं को, उनकी लिखी हुई किताबों को जब हम लोग पढ़ेंगे। अब साथियों, जब हम किसी से बात करते हैं कि आपके जो महापुरुष राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी हैं, जिनके नाम से बहन जी ने जिला अस्पताल बनाया। आप लोगों को पता है कि अंबेडकर नगर जिला तो परम पूज्य बाबा साहेब जी के नाम से बना। हम लोग वास्तव में धन्यवाद देते हैं बहन जी को। मैं किसी पार्टी के माध्यम से नहीं धन्यवाद देता हूं, मैं इसलिए देता हूं कि अगर वो बहन जी अंबेडकर नगर जिला ना बनाई होती तो आज हम लोगों को अंबेडकर नगर जिला लिखने का या कहने का नसीब नहीं होता। और तमाम व्यवस्थाएं, जितने भी महापुरुषों को उन्होंने उबारने का काम किया, इसके लिए मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियों के साथ आप लोग स्वागत कीजिए कि अगर वाकई अगर बहन जी ने अपने सरकार में ऐसा काम ना किया होता तो हम लोग जान नहीं पाते कि मानव कांसी ये जो है बाबा साहेब कौन है या बुद्ध जी कौन है। ये देन जो है मानव कांसी राम साहब जी का है, क्योंकि मानव कांसी राम साहब जी पूरे पंजाब की धरती से चलकर, साथियों पंजाब की धरती से चलकर भारत के कोने कोने में बुद्ध बाबा साहब जी का पताका लहराया है। और इसीलिए उनको दूसरा अंबेडकर कहा गया। मानव कांसी राम साहब जी को दूसरा अंबेडकर कहा गया, क्योंकि अगर मानव कांसी राम साहब जी ना आते तो हम लोग जय भीम जान ही नहीं पाते कि जय भीम कौन है। महाराष्ट्र में पले बढ़े वहीं के वहीं रह जाते, लेकिन भारत के कोने कोने में लोग नहीं जानते। हम नमन करते हैं मनोहर कांसी राम साहब को, और उन्हीं के पदचिन्हों पर उन्हीं के साथ मिलकर जब 4 बार बहन जी ने सरकार बनाया तो उस सरकार में उन्होंने दिखा दिया। आज चाहती साथियों, अगर वो गुलामी मानसिकता की होती तो आज अगर वो चाहती तो बहुजन महापुरुषों को बनाने की क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी। लेकिन उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपना इतिहास नहीं जानेगा वो इतिहास नहीं लिख सकता। तो इसीलिए उन्होंने सृजन करने का काम किया, और जितने भी बहुजन समाज के महापुरुष थे दबे, जिनको इतिहास के पन्नों में दबा दिया गया था, उनको संवारने का काम किया। तो उसमें से अंबेडकर नगर जिला बाबा साहब जी के नाम से बना है। हम लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहिए। और साथ में राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी के नाम से जो है आपका जिला अस्पताल बना हुआ है, और उस जिला अस्पताल डॉक्टर ओपी राव जी देखिए आप लोगों के पीछे मौजूद है। और साथियों मनोहर कांसी राम साहब इंजीनियरिंग कॉलेज, ये तमाम चीजें बनी तो महापुरुषों को उबारने का काम बहन जी ने और जो है मनोहर कांसी राम साहब जी ने किया। तो साथियों मैं चर्चा कर रहा था कि जयंती तो मतलब पूरा विश्व मना रहा है, और मूर्तियों पे माला, कुछ लोग विचारों पे ताला रखते हैं, लेकिन हमको विचारों पे ताला नहीं रखने की जरूरत है। हमको मूर्तियों पे माला पड़े या ना पड़े साथियों, मूर्तियों पे माला पड़े ना पड़े, लेकिन बाबा साहेब जी के विचारों पे ताला साथियों ना पड़ पाए, नहीं तो जय भीम नमो नमो बुद्धाय कहने से साथियों कुछ नहीं हो सकता। और बाबा साहेब और साथियों चीज हम बताना चाहेंगे, जैसे बुद्ध जी की जो प्रतिमा लगी है तो जान लीजिए बुद्ध जी का विचार क्या है। नहीं तो प्रतिमा लगाने से कोई मतलब नहीं है, क्यों यह मतलब कोई। लेकिन हम बहुत शुक्रगुजार हैं माताओं बहनों का और आप सभी लोग कि आप लोग बाबा साहब बुद्ध जी को समझ रहे हैं। अगर ज्यादा नहीं समझ रहे, अगर कुछ ही समझ रहे हैं, फिर भी समझ रहे हैं कि जो इनकी प्रतिमा लगाई हुई है। तो मैं बुद्ध का कुछ बातें बता दूं साथियों, बता दूं। जब बनाया रोहित शर्मा बनाया, देखिए बुद्ध जी, रोहित शर्मा बनाया। अगर आप बाबा साहेब को या बुद्ध जी को अगर आप लोग भगवान मानते हैं, पहली बात तो सुन लीजिए, मैं कड़वी बात कहूंगा लेकिन सच्चाई कहूंगा। अगर आप बुद्ध को या बाबा साहेब को भगवान मानते हैं तो ये आपकी गलत फहमी है, यानी आप सच्चे विचारक या उनकी विचारधाराओं को नहीं समझ पाए। जो उनकी लाइक सब बनाओ थी, उनकी विचारधाराओं को वास्तव में नहीं समझ पाए हैं, क्योंकि बुद्ध ज्ञान हुआ तो उन्होंने ईश्वर जैसी चीज को नकारा है। उन्होंने कहा इस दुनिया में ईश्वर नाम की शक्ति नहीं होती। उन्होंने कहा आत्मा नहीं होता, परमात्मा नहीं होता, स्वर्ग नहीं होता, नरक नहीं होता। जब उनको ज्ञान मिला और पूरे विश्व में उन्होंने बताया तो, लेकिन कुछ ऐसे चतुर चालाक लोग थे जो बुद्ध को खत्म
करना चाहते थे। उन्होंने जब बुद्ध जी ने मना किया कि भगवान है ही नहीं इस दुनिया में, तो चतुर चालाक लोगों ने उनको ही भगवान बना दिया। देखिए मेरी बात कड़वी है लेकिन सच्चाई है, ये जानना जरूरी है। बुद्ध को ही भगवान बना दिया, जबकि बुद्ध जी इसके विरोधी थे। ये सत्यता है। अगर आप किताबें पढ़ेंगे बुद्ध और उनका धम्मा, जो बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने लिखा है, उस किताब को अगर आप पढ़ेंगे तो जो व्यवस्थाएं मनुवाद की थी, उस व्यवस्थाओं को हमारे समाज के लोग खो दिए। सिर्फ फर्क इतना किए कि एक तरफ उस चीज को त्याग कर समझ रहे हैं साथियों। तो बुद्ध को भगवान कहने की जरूरत नहीं है, बाबा साहब को भगवान कहने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन लोगों ने अगर कह दिया भगवान है ये नहीं है, भगवान है ये नहीं, ईश्वर है ये नहीं है, और अगर हम मानते हैं तो ये गलत है साथियों। तेरी हम कहीं न कहीं मनवाद के शिकार हैं, यानी मनवादी व्यवस्था से हम दूर नहीं हो पा रहे हैं। तो हमको जरूरत है। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर बुद्ध जी भगवान नहीं है या बाबा साहब भगवान नहीं है तो है क्या? प्रश्न उठ रहा होगा, है कि नहीं? और तमाम लोगों ने बुद्धिज्म को खत्म करने के लिए इनको विष्णु का 9वां अवतार बता दिया। साथियों अगर आप पढ़ेंगे 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहेब जब बौद्ध धर्म का दीक्षा लिए और करोड़ों लोगों को तब दिलाए वो, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जो है भगवान नहीं होता, अवतार नहीं होता है। लेकिन हमारा समाज आज भी उस पाखंड में फंस गया, आज भी फंस गया। तो हमको पाखंड से दूर होने की जरूरत है साथियों। तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि आप लोग बुद्ध को अगर पढ़ लिए या बाबा साहब को पढ़ लिए, उनकी विचारधारा को अगर पढ़ लिए, तो आप लोग भगवान या ईश्वर पे अगर भरोसा कर रहे हैं तो आप जान लीजिए कि आप बुद्ध को नहीं जानते, बाबा साहब को नहीं जानते, बाबा साहब को नहीं जानते, बुद्ध को नहीं जानते। ये असली विचारधारा है उनकी। अब हमने ये कहा था आप लोगों से कि अगर हम भगवान नहीं समझ रहे हैं तो क्या समझें? हमने ये कहा था, तो उसका बता देना चाहते हैं कि बाबा अगर भगवान दुनिया में हो भी, अगर मान लो चलो मनवादी व्यवस्था के तहत भगवान की उत्पत्ति हुई, ईश्वर की उत्पत्ति हुई, अगर भगवान होगा भी तो इन लोगों से नहीं होगा, क्योंकि जिनके बदौलत आपके झाड़ू हटे, आपके हाड़ी हटे, आपको जो पानी पीने को नहीं मिल रहा था, जो धन रखने के लिए नहीं मिल रहा था, घुघुर घंटियां लगी हुई थी, इन सब चीजों को, इन सब कृतियों को जो है आपके बेटियों के साथ, बहनों के साथ जो शोषण हो रहा था, बेगारी जो प्रथा थी, सती प्रथा थी, और जो बाल विवाह जो था, विधवा के लिए कोई अधिकार नहीं था, आपको शिक्षा का अधिकार नहीं था, समानता का अधिकार नहीं था, स्वतंत्रता का अधिकार नहीं था, नारी सम्मान का अधिकार नहीं था। अगर भगवान होंगे भी इस दुनिया में, इसे एक कल्पना कर रहे हैं, ये काल्पनिक, अगर होंगे भी तो साथियों इनसे बड़े नहीं होंगे, क्योंकि जब सब चीज आपको बाबा साहब की बदौलत मिला है, तो बताइए इनसे बड़ा कोई हो सकता है? इनसे बड़ा कोई हो सकता है? तो जब इनसे बड़ा कोई नहीं हो सकता साथियों, तो हमको इनके विचार को तो मानना ही चाहिए। जब जिनकी बदौलत सब कुछ है, पूरे विश्व में बाबा साहब से पढ़ा लिखा इस दुनिया में आज तक पैदा नहीं हुआ। शिक्षा के मामले में, शिक्षा के मामले में इनसे बड़ा कोई पैदा नहीं हुआ, और शायद ना होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। जबकि इतने देश विकसित हैं, विश्व में तमाम देश हैं, लेकिन नहीं हो पाए हैं। बाबा साहब का कोई जवाब नहीं है। और बुद्ध जी की अगर हम बात कर रहे हैं तो इनसे बड़ा ज्ञानी, इनसे बड़ा ज्ञानी कोई विश्व में नहीं पैदा हुआ, इनसे बड़ा ज्ञानी। और इन्हीं के पद चिन्हों पे जितने लोग चले, इनकी विचारधाराओं को जितने लोग अपनाए, वो साथियों सबके दिलों में जिंदा है। जैसे कबीरदास भी चले, वो भी मानव को एक समान समझते थे। यहाँ तक कि गांधी जी भी चले। सत्य अहिंसा कहाँ से आया? सत्य अहिंसा परमो धर्मा कहाँ से आया?
बुद्ध जी की वाणी थी, सत्य बोलो और हिंसा ना करो। यही सब लोगों का वो होना चाहिए। सम्राट अशोक जी चले, वो भी महान हुए। मन और कांसी राम साहब चले, वो भी महान हुए। बाबा साहेब चले, वो भी महान हुए। तो बुद्ध का जवाब ही नहीं है, बुद्ध के ज्ञान का जवाब ही नहीं है। और बुद्ध क्यों कहा जाता है? क्योंकि बुद्ध मतलब बुद्धि, बुद्ध मतलब साथियों बुद्धि। क्यों नहीं और किसी को बुद्ध कह दिया जाए? आज अगर हमारे कुछ साथी लोग अगर ज्ञान देते हैं, कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं अरे भाई ये तो बुद्ध है, ये तो बुद्ध है, ये तो अम्बेडकर है। तो साथियों कहना आसान है, लेकिन वाकई बुद्ध यानी जब आपके अंदर ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा। अभी देखिए तस्वीर लगी हुई है, मैं थोड़ा बता देना चाहता हूँ, कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। अगर तस्वीर या प्रतिमा लगी है तो हमको जानना जरूरी होगा, या किसी की प्रतिमा हो तो हमको उसके बारे में जानना होगा, क्योंकि जब तक हम उनके बारे में नहीं जानेंगे तब तक मानना साथियों बेकार है। किसी को आप किसी को अगर मानते हैं तो उसके बारे में जानेंगे, तब अगर मानेंगे तो लगेगा कि हाँ सही है, और नहीं देखी दाखा अगर करवा तो गलत। भाई तर्क कसौटी पे बुद्ध जी ने खुद कहा था मेरी विचारधारा गलत हो सकती है, लेकिन अगर हो जाए आपको लगे तर्क पे कि गलत है तो मत मानिए। अब पीछे इनके देखिए एक चीज लगा हुआ है, बना हुआ ना मरसद, ये क्या है? अभी हम पूछे कई लोगों से, मान लीजिए बाबा साहब के पीछे नहीं लगा प्रतिमा में, बाबा साहब के पीछे तो नहीं लगा है, बुद्ध जी के पीछे लगा हुआ है। तो ये क्या है? कोई है बताने वाला? आप लोगों में से कोई है बताने वाला? कोई है बताने वाला? देखिए यही बात मैं कह रहा हूँ, मेरा उद्देश्य किसी को लज्जित नहीं करना है, क्योंकि मैं आपके समाज का बेटा, बहुजन समाज का बेटा हूँ, आप लोगों का साथी हूँ। तो लज्जित किसी को नहीं करना है, लेकिन अगर प्रतिमा लगी है तो हमको जानना जरूरी है। ये देखिए जो बुद्ध जी के पीछे जो लगा हुआ है, ये सूर्य नहीं है। पहली बात, इसको सूर्य भगवान लोग कहते हैं, सूर्य भगवान नहीं है मानते थे, तो सूर्य भगवान कैसे हो सकते हैं? जब भगवान ईश्वर को ये मानते ही नहीं थे तो क्या इन्होंने प्राकृतिक माना है कि जो व्यवस्था है प्राकृतिक की वो अपने आप करेगा। जैसे हवा का काम है चलना तो चलेगा, सूर्य का काम रोशनी देना है रोशनी देगा, ये जमीन का काम है जमीन में सब लोग आ जाएंगे तो ये जमीन का काम है। तो सबका वर्क है, सबका कार्य है। तो बुद्ध जी के पीछे जो है ये ज्ञान का प्रकाश है। ये जो लगा हुआ है तस्वीर के पीछे, अगर कोई पूछे आपसे कि बुद्ध के पीछे क्या लगा हुआ है तो आप डायरेक्ट कह दीजिए कि ये ज्ञान का प्रकाश है, और ऐसा ज्ञान है कि उनसे बड़ा ज्ञानी कोई पैदा ही नहीं हो पाया है। तो उन्होंने पूरे विश्व को बताया। तो इसलिए हमको जो है बुद्ध की विचारधाराओं को मानना चाहिए, या बाबा साहब की विचारधाराओं को मानना चाहिए, तब साथियों जयंती मनाना सफल होगा। और दूसरी प्रतिमा देखिए बाबा साहब जी की लगी है, बाबा साहब जी की लगी है, और बाबा साहब को आप देख रहे हैं उंगली ऐसे किए हैं, भारतीय संविधान लिए हैं और उंगली किए हैं। ठीक, अब उंगली अगर बाबा साहब जी की है, अगर हम किसी से पूछते हैं कि भाई प्रतिमा क्यों बनी हुई है, क्यों बनी है बताइए, बताने वाला कोई बच्चा या बच्चिया? उंगली क्यों ऐसे किए हैं भाई? आखिर क्या कारण? कुछ तो कारण होगा। आपके यहाँ प्रतिमा लगी है तो जानना जरूरी है। क्यों? नहीं तो स्टैचू की तरफ रख देना वो भी तो गलत है, जब तक हम विचारधाराओं को नहीं जानेंगे, है ना? देखिए अगर बुद्ध कोई बताया हो ना बताया हो, मैं बता रहा हूँ, बहुत लोग आए होंगे भाई हैप्पी बर्थडे टू यू कहे होंगे और चले गए होंगे, लेकिन मैं आपके समाज का अपना, आपका शुभचिंतक, आपका बेटा, आपका भाई, आपका साथी, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा जो समाज है, बहुजन समाज जो मेरा अपना है, ये गुमराह के अंधेरे में ना रहे, प्रकाश उसके अंदर आए। ये नहीं कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, लेकिन साथियों जहाँ तक मुझे बहुजन महापुरुषों की किताबों को पढ़कर आप लोगों के बीच में, आप देखिए कर्णलाल धार है मास्टर साहब जो इस नींव को जो रखे, और देखिए वो बुजुर्ग हैं दादाजी वहाँ बैठे हैं वो भी, और हमारे बीच में देखिए राम बुझारत मिस्त्री साहब हमारे भाई साथ पढ़े हुए भी हैं, राम बुझारत मिस्त्री साहब हमारे क्लासमेट भी हैं। तो मैं साधुवाद कर रहा हूँ, और ये तो मेरे लोग अपने हैं, तो मैं यहाँ कोई शर्म की बात नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, जो उंगली किए हैं बाबा साहेब, तो उंगली अक्सर लोग जैसे कोई बात होती है तो एक शब्द करते हैं कि फलनवा बड़ा उंगली उठावत हो, बहुत उंगली करत है, बहुत उंगली, तो इन्हें उंगली उठाए, सही है, सही है, बहुत उंगली उठावत हो।
लेकिन बाबा साहेब जी जब उंगली उठाए हैं तो किसी के मतलब जो अत्याचार के खिलाफ उठाए हैं। बाबा साहेब अत्याचार के खिलाफ उठाए हैं। जैसे शोषण लोगों का हो रहा था, जो शिक्षा का अधिकार सबको नहीं मिल रहा था, समानता का अधिकार नहीं मिल रहा था, नारी सम्मान का अधिकार नहीं मिल रहा था, तो बाबा साहेब उंगली उठाए, कहे आपको मैं अधिकार दिलाता हूँ, आपको हक दिलाता हूँ, लेकिन आप लोग कहाँ चलो? संसद की तरफ। कहाँ चलो? संसद की तरफ। क्योंकि संसद की तरफ जब आप जाओगे तो आप प्रधानमंत्री बनाओगे, राष्ट्रपति बनाओगे, जिससे साथियों आप सभी लोगों का कल्याण होगा। और जब बहुजन समाज शासक भारत देश का, क्योंकि बाबा साहब की 3 बातें थी। जैसे हम लोग नारा लगाते हैं बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। आखिर जब हम पूछते हैं कि बाबा साहब का मिशनवा क्या भाई, तो मामला साफ, 90% साफ। मैं क्योंकि अभी 10 जगह से आ रहा हूं इसी तरीके से। ये मैं देखो किसी को अपमानित नहीं कर रहा हूँ, इसको अपमान मत समझिएगा, लेकिन जानना जरूरी है लोगों के लिए। क्या है कि मैं जब पूछता हूँ किसी से भाई बाबा साहब का मिशन क्या है, अगर आप नारा लगा रहे हो जय 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 भीम, जय 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 भीम, नमो नमो बुद्धाय, बाबा तेरा मिशन अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा, बाबा तेरा मिशन अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा, नारा लगता है। तो बाबा साहब का यही मिशन है कि बाबा साहब चाहते थे ये जो मेरा देश है पर बुद्ध भारत देश हो, पूरा भारत बुद्धमय हो। दूसरा चाहते थे कि जो जातियों में मेरा भारत देश गिरा हुआ है, जिस जाति व्यवस्था में गिरा हुआ है, उस जाति व्यवस्था से दूर हो, क्योंकि बाबा साहब चाहते थे जाति विहीन भारत देश का निर्माण चाहते थे। और तीसरा चाहते थे बहुजन समाज शासक भारत देश। लेकिन साथियों बहुत अफसोस होता है कि जब से देश आजाद हुआ आज भी हम बहुजन समाज का प्रधानमंत्री नहीं बना पाए। तो इसीलिए मिशन अधूरा है। और बाबा साहेब 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर दीक्षा भूमि में लगभग करोड़ों लोगों के बीच में 22 प्रतिज्ञाएं दिए। लेकिन हम बड़ा अफसोस करते हैं जब किसी गली में जाते हैं तो हमारी माताएं बहनें अगर साड़ियां पाई या गहने पाई या जो है उस पद पे पहुंची हैं, IAS से PCS प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री अगर बन रही हैं, लेकिन साथियों जब मैं जाता हूँ गलियों में बहनों से पूछता हूँ या माताओं बहनों से पूछता हूँ तो वो लोग जो है साथियों मिशन पर नहीं चलते। मिशन पर कैसे नहीं चलती कि अगर बाबा साहब की विचारधारा जिस दिन जान जाएंगे उस दिन साथियों जिस